हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात चल रही है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ हैंडलर, ट्राई, कैच और फाइनल। ये जो तीन ब्लॉक हैं, ये तीनों ब्लॉक एग्जैक्टली हैं क्या और इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो यार, जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको कुछ हैंडलर की ज़रूरत पड़ती है। वो हैंडलर क्या होते हैं? ट्राई, कैच और फाइनल। ठीक है, तो सी शार्प आपको क्या, जो सी शार्प या फिर डॉट नेट टेक्नोलॉजी में आपको तीन तरह के आपको हैंडलर मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं? ट्राई, कैच और फाइनल, राइट। तो कैच ब्लॉक का काम क्या होता है? कैच ब्लॉक के अंदर आपको वो कोड लिखने होते हैं जिनमें आपको लगता है कि एरर आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज कि यहाँ पर देखो, मेरे पास एक पेज है, इसमें मैंने ग्रिड व्यू ले रखा है। अब इस हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल है, ये हमारे पास एक एक्सएमएल है। इस एक्सएमएल में जितना भी रिकॉर्ड है ना, इसको मैं ग्रिड व्यू में दिखाना चाहता हूँ। ये देखो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू है और ये जो रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड एक्सएमएल से आ रहा है, तो ऐसा मुझे दिखाना है। तो अब यहाँ पर जो मैंने कोड किया हुआ है, पेज के लोड इवेंट पे मैंने ये वाला कोड किया हुआ है। ठीक है, ये कोड किया हुआ है। तो क्या होगा अगर यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट1 है। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या हमें ये डेटा शो करेगा या फिर हमें एरर देगा? ओके, तो अभी देखो ये तो हमारा पुराना है। अब नया वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आपको यहाँ पर देखो एक्सेप्शन कह रहा है कि ये जो फाइल है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें वो वाली फाइल मिली ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट1, ये प्रोडक्ट1 जो एक्सएमएल फाइल है ये हमें मिला ही नहीं इस लोकेशन पे। ओके, तो अभी हमें ये येलो स्क्रीन देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? इस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या बोला, वो कोड जिसमें आपको लगता है कि एरर आएगा उसको हम कहाँ रखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो क्या करें, अगर हम ये पूरा कोड, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कोड लिखो, आप चाहो तो एक सिंगल लाइन भी इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, बट सपोज करो मैं क्या करता हूँ यूजली, मतलब मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारा का सारा कोड डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कौन से लाइन में एग्जैक्टली इशू होगा। हो सकता है लाइन नंबर लास्ट वाले में हो, तो वो क्या होगा, इस इनमें से किस लाइन में एरर होगा मुझे नहीं पता। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारे के सारे आपके कोड आ जाएंगे जिनमें कि आपको लगता है कि एरर आ सकते हैं, वो सारे कोड आपको ट्राई ब्लॉक में आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो ट्राई ब्लॉक अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने ट्राई ब्लॉक ही यूज़ किया हुआ है और कैच वगैरह नहीं यूज़ किया, तो क्या अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चलेगा? और इस लाइन में आपको एरर दिखा रहा है। इसके जस्ट बाद अगर मैं कैच यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया कैच। और अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर आ गया, इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, सो अभी भी नहीं काम हुआ। एक मिनट, अगेन फिर से इसको स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको व्यू इन ब्राउज़र, और इस बार फिर से ये रन होगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। आउटपुट, इस बार आपको आउटपुट दिख गया। क्यों दिख गया? क्योंकि आपने ट्राई के साथ कैच भी यूज़ किया हुआ है, इस वजह से आपको आउटपुट दिख गया। और जैसे आप ये कैच आप यहाँ से रिमूव करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एरर। ठीक है, इसीलिए जब भी हम ट्राई यूज करेंगे ना, तो ट्राई के साथ आपको एटलीस्ट 1 कैच तो यूज करना ही करना है। ठीक है, क्या यूज करना है? ट्राई के साथ आपको एक कैच यूज करना ही करना है। देखो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी कोड हैं सब एग्जीक्यूट होते रहेंगे और जैसे ही कंपाइलर को लगेगा कि यार इस लाइन में एरर है, वो सडनली क्या करेगा, कंट्रोल आपके कैच ब्लॉक को दे देगा। कहाँ पे दे देगा? कैच ब्लॉक को दे देगा कंट्रोल। अगर एरर आया ट्राई में, सडनली आपका जो कर्सर है वो कैच ब्लॉक में मूव कर जाएगा और कैच ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड आपने लिखा हुआ है वो कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? वो कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर क्या होगा, मैं मल्टीपल कैच लिख दूं तो यहाँ पे देखो एक कैच था ही, मैंने एक और कैच लिख दिया। तो आप मल्टीपल कैच आप नहीं लिख सकते, इन दोनों कैच का मतलब एक ही है। ठीक है, इस वजह से आप मल्टीपल कैच आप नहीं लिख सकते, आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस चलते हैं नोट्स में। तो मैंने वही बताया है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सस्पेक्टेड कोड आपको इसमें लिखने पड़ेंगे जिसमें लगता है कि एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको आपको इनसाइड ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, सो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो अगर एक्सेप्शन अकर होगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप टू द कैच ब्लॉक। तो अगर ट्राई में कोई भी एरर आएगा तो वो आपका कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा? कैच ब्लॉक में। अब कैच ब्लॉक में हम बेसिकली क्या करते हैं, कैच ब्लॉक इज एन एक्सेप्शन हैंडलर ब्लॉक वेयर यू कैन परफॉर्म सम एक्शन। यानी कि जब आपको लगे ना कि जब भी कोई एरर आए, एरर आने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है जब एरर आए, यानी कि जब एरर आए तब यूजर को एक मैसेज देना है, तो हम क्या करते हैं, हम कैच में तो लिखते हैं कोड। तो जैसे ही एरर आएगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और कैच ब्लॉक में जो भी आपने कोड लिखा है, डेटाबेस में वैल्यू सेव करने का
या फिर कोई कैलकुलेशन या कोई मैसेज, कुछ भी सेव कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यू कैन परफॉर्म सम एक्शन सच एज लॉग इन एंड ऑडिटिंग एक्सेप्शन, ठीक है। द कैच ब्लॉक टेक पैरामीटर ऑफ एन एक्सेप्शन टाइप यूजिंग विच यू कैन गेट द डिटेल ऑफ एक्सेप्शन। तो इसमें आपको एक पैरामीटर मिल जाता है ना इसमें कैच में, कैसा पैरामीटर मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम लिखते थे एक्सेप्शन EX, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी एरर आएगा ना उसका डिटेल इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में होगा। तो अगर आपके पास ये आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से ये जो आप लिखते हो ना एरर डॉट मैसेज, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वो पर्टिकुलर वो जो डिटेल होगा एरर का वो आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने क्या किया, अगर आपने सपोज आपने अगर ये यूज़ कर लिया एक्सेप्शन EX, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपने फिर एक और कैच लगा दिया, ये देखो, इन दोनों का मतलब यही है, सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। आप चाहे ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों का मतलब सेम है। तो आप क्या मल्टीपल कैच आप यूज कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है कि आपके पैरामीटर जो हो वो डिफरेंट होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इसको सेव कर लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। देखो अभी फाइनल ब्लॉक क्या होता है, देखो फाइनल ब्लॉक जो होता है ना ये ऑप्शनल होता है। देखो अगर आपने ट्राई लगाया है तो कैच होना ही होना चाहिए, तो ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच लगा सकते हो, उसका भी अपना एक रूल है, ठीक है। अब जो फाइनल ब्लॉक होता है ना, फाइनल ब्लॉक क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या लिखा, यही हमारा कोड है, ठीक है, यही हमारा कोड है, और इसमें क्या मैंने लिख दिया, इसमें लिख दिया मैंने फाइनल। अब फाइनल क्या होता है, देखो ये क्या करेगा, पहले आपका ट्राई एग्जीक्यूट होगा, एरर आ गया तो कंट्रोल जंप कहाँ करेगा, कैच में। कैच में जो भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका फाइनल आपका यूज होगा, फाइनल ब्लॉक। फाइनल ब्लॉक के केस में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम ये करते हैं जैसे कि डेटाबेस पे हम कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में डेटाबेस का कनेक्शन जो होगा वो कॉन डॉट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, ऐसा कुछ कोड हम लिखते हैं उसमें, ठीक है। ताकि अगर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन ओपन है बीच में और हम कहीं सडनली कोई एरर आ गया तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन ओपन ही ना रहे, ठीक है। मतलब एरर आ जाए तो फाइनल ब्लॉक में हम ये मेंशन कर देंगे कि भाई एरर आने के बाद या फिर सब कुछ रन करने के बाद सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। देखो एरर आए या ना आए, सबसे लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, फाइनल ब्लॉक। और फाइनल ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो अगर मैंने इसमें लिखा है कि डेटाबेस का कनेक्शन आप क्लोज कर दो तो वो क्लोज करेगा। और कंपाइलर विदाउट एग्जीक्यूटिंग फाइनल ब्लॉक ना, बिना फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट किए हुए वो क्या नहीं करेगा, स्टॉप नहीं होगा। तो उसका काम क्या आएगा, पहले फाइनल कुछ भी हो जाए, फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट तो करना ही करना है, और फाइनल ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट हो जाए देन आप पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो सिंटेक्स होता है ना, फाइनल ब्लॉक हमने क्या बोला, ऑप्शनल है, हम ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो इसका हम मोस्टली क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ओपन है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, नल इनिशियलाइज करने के लिए हम वो यूज़ कर लेते हैं उनको, ठीक है। एक सेंटेक्स आपका क्या बनता है ट्राई कैच का, तो आप सिंपली ट्राई लिखो, उसके अंदर कोड लिख दो, फिर कैच लिख दो। एक सेंटेक्स आपका ये होता है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। एक दूसरा सेंटेक्स क्या होता है, आप लिखो ट्राई कैच और फाइनल, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, ओके। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक कोड है, इस कोड में देखो मैंने क्या लिखा, ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ओपन ट्राई क्लोज, और ट्राई के अंदर मैंने 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर इस ट्राई ब्लॉक में से किसी भी लाइन में अगर एरर आएगा तो सडनली कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में आएगा तो मैंने क्या लिखा है, कंसोल डॉट राइट एरर रकर, तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पे दिखेगा एरर रकर। और फिर उसके बाद कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट के बाद क्या चलेगा, फाइनल वाला चलेगा, और फाइनल के बाद क्या लिख के आएगा, रीट्राई विथ डिफरेंट नंबर। तो मतलब पहला आउटपुट आएगा एरर रकर, और उसके जस्ट बाद ये लास्ट वाला आउटपुट ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपका फाइनल चलेगा। तो अगर आप इसमें से फाइनल रिमूव भी कर दोगे तब भी ट्राई कैच तब भी ठीक है, तब भी वो आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, ओके। अब एक सिनेरियो क्या होता है, एक सिनेरियो ये है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या जो कैच मैंने यूज़ किया था वो कैच क्या था, पैरामीटर लेस, विदाउट पैरामीटर का था। पर यहाँ पर जो मैं कैच यूज़ कर रहा हूँ, ट्राई तो ठीक है, ट्राई वही है, सारा कोड वही है, बट इस बार मैंने क्या यूज़ कर रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक में मैं पैरामीटराइज ट्राई यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें मैंने पैरामीटर पास किया एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो जो भी जिस भी तरह का एक्सेप्शन आया होगा उसका डिटेल EX में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपने डिस्प्ले पे मतलब स्क्रीन पे एरर इन्फो, और उसके बाद जो भी एरर होगा EX डॉट मैसेज, जो भी एरर होगा, जो भी मैसेज होगा एरर का, वो प्रिंट होके आ जाएगा। और लास्ट में फिर से मैंने लिखा है फाइनल ब्लॉक, तो फाइनल ब्लॉक में अगर आप कोई
लास्ट में कुछ आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, कि फाइनल में आप ये कर दो रिट्राई विथ डिफरेंट नंबर। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। देखो दोनों, ये भी कैच है, ये भी काम करेगा, दोनों ये भी, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर के साथ है, ये विदाउट पैरामीटर के साथ है, तो दोनों एक ही तरह का काम करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगे। जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपको डिटेल चाहिए एरर की, तो सिंपल पैरामीटराइज वाला ले लो ना। इसमें ex डॉट मैसेज करोगे तो जो भी एरर आया है, जिस भी तरह का एरर आया है, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, तो ये ईजी होता है, ओके। और अगर आपको कुछ अपना यूजर डिफाइन करना है तो आप ये वाला ले लो। इसमें सिंपली जो भी आपको करना है, एक लेबल में या फिर कहीं भी स्क्रीन पर कोई मैसेज दिखाना है तो दिखा सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्सेप्शन फिल्टर किसे कहते हैं। देखो एक्सेप्शन फिल्टर का मतलब क्या होगा, जब हम मल्टीपल कैच यूज करते हैं। मल्टीपल कैच आप देखो, वैसे तो मल्टीपल कैच आप यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको करना भी है तो उसका भी एक अपना रूल है। रूल नंबर 1 क्या है, देखो रूल नंबर 1 है, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, कैच। कैच में क्या है, एक पैरामीटर पास किया गया, क्या पैरामीटर है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ओके। फिर दूसरा कैच, देखो मल्टीपल कैच आप यूज कर सकते हो, याद रखना आप कर सकते हो, पर उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी पैरामीटर हैं सारे पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर। देखो अगर ट्राई ब्लॉक में कोड रन करेगा और अगर इसमें से मान लो जो एरर आया वो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन हुआ, तो ये डिवाइड बाय 0 वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। पर ट्राई ब्लॉक में जो भी कोड है आपका, अगर वो रन हुआ और अगर आपका फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया, तो ये कैच जो है ना, फॉर्मेट एक्सेप्शन कैच, ये वाला कैच एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, जितने भी मैंने कैच बनाए हैं सारे कैच में आप देख सकते हो कि आपके पैरामीटर डिफरेंट है। ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन के लिए काम करेगा, ये इनवैलिड ऑपरेशन के लिए काम करेगा, ये फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए काम करेगा, और ये एक्सेप्शन के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बना रहे हो विथ डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए, तब तो ठीक है, ठीक है। अब इनवैलिड क्या है, देखो इसमें मल्टीपल ये तो चलेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 जो भी 4 कैच ब्लॉक मैंने यूज़ किए हैं, 4 कैच ब्लॉक टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसमें कोई भी ऐसा डेडलॉक का कोई सिचुएशन नहीं हो रहा, टाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो कौन से कंडीशन है कैच ब्लॉक के जो कि इनवैलिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर पैरामीटर लेस कैच ब्लॉक आपने यूज़ किया है एंड कैच ब्लॉक विथ एक्सेप्शन पैरामीटर आर नॉट अलाउ, मतलब कि आपके पास एक ये वाला कैच है और इसके साथ ही साथ आपने एक और कैच यूज कर लिया जिसमें आपने क्या दे दिया, पैरामीटर दे दिया इस तरीके से, एक्सेप्शन EX, ठीक है। तो दोनों एक ही जैसा काम करेंगे, तो ये दोनों अलाउ नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करो, वही वो कह रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन, ये इनवैलिड कंडीशन क्या है कि अगर मैं कैच यूज कर लूँ, ऐसे मैंने लिखा कैच और इसमें दे दिया एक्सेप्शन अकर, और फिर नीचे फिर से लिख दिया एक्सेप्ट कैच और यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज कैच बनाया हुआ है, तो दोनों एक ही तरह काम करेंगे। तो इस वजह से इन दोनों को अगर आप यूज करोगे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी इनवैलिड कंडीशन है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इनमें से कोई एक होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, द कंपाइलर विल गिव एन एरर इफ़ यू हैव अदर कैच ब्लॉक आफ्टर अ कैच, ठीक है। मतलब मल्टीपल, एक कैच ब्लॉक आपने बना लिया तो दूसरा अगर आप बनाओगे इस तरीके से तो आपको एरर देगा। हाँ, आप बना सकते हो तब जब दोनों कैच डिफरेंट सिनेरियो की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, नल रेफरेंस कैच, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इनवैलिड कॉस्ट कैच। बट याद रखना ऊपर मैंने क्या ले दिया, कैच ले लिया है ना, तो अगर मैं इस वाले कैच को रिमूव कर दूं बाकी दोनों चलेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि जो काम ये करेगा नल रेफरेंस, वही काम ये वाला कर देगा, क्योंकि ट्राई के बाद ना आपका कैच होना चाहिए। तो अगर आपने ट्राई के बाद कैच लगा दिया तो बाकी ये कैच, ये क्या है, ये दोनों इनवैलिड हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसको वैलिड हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ना ये जो कैच आप देख रहे हो ना, इस कैच को रिमूव कर दूं, फिर उसके बाद क्या बचेगा, आपका कैच ये बचेगा नल रेफरेंस, ये नल रेफरेंस के लिए काम करेगा और ये इनवैलिड के लिए काम करेगा। दिस वन ना, ये जो देखो ट्राई के जो बाद जो आप देख रहे हो ना कैच ब्लॉक डिफ़ॉल्ट वाला, बेसिक वाला, ये डिफ़ॉल्ट वाला है, ठीक है। तो जो काम ये भी करेंगे वही काम ये करेगा। तो अगर आप एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट नहीं भी देते हो तो क्या करेगा वो, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आया होगा एक्सेप्शन उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं ये पहला वाला कैच रिमूव कर दूंगा तो अब आपका कोड ये वैलिड हो जाएगा। पर अगर कहीं पर ऐसा कुछ है, कैच ऑलरेडी है, फिर से आपने कैच लिख दिया, तब वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। तो फाइनल ब्लॉक मैंने बोला कि ऑप्शनल ब्लॉक है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब भी आपका ट्राई या आफ्टर कैच, आप इसको लास्ट में यूज़ करते हो ट्राई कैच में, ठीक है। और जब भी आपका एग्जीक्यूशन समाप्त होगा तो सबसे लास्ट में फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनल ब्लॉक में जो भी कोड होंगे वो आपको क्या कर देंगे, वो आपको एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ओके।
तो यहाँ पर देखो फाइनल पे ना एक ट्राई लिखा, फिर कैच लिखा और फिर लास्ट में फाइनल। तो मान लो इसमें एक क्या था, एक वेरिएबल था फाइल करके, तो लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इसको हम सिंपली क्या कर दे, क्लीन अप, ऑब्जेक्ट को क्लीन अप करने के लिए। ऑब्जेक्ट में अगर कोई वैल्यू है, कोई एक्सेप्शन आ गया, तो मैं चाहता हूँ वो ऑब्जेक्ट फिर से क्लियर हो जाए, नल हो जाए। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से कोई मनचाहा कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, कुछ टास्क एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि जब भी कंट्रोल इस फाइनल ब्लॉक में आएगा तो फाइनल ब्लॉक में जितने भी कोड होंगे वो सारे कोड एग्जीक्यूट किए जाएंगे लास्ट में। ओके, तो अभी देखो मेरे पास क्या है, एक सिनेरियो ये है कि सपोज़ कि अगर हमारे कोड में किसी भी तरह का एरर आता है, तो मैं चाहता हूँ ना कि जो भी एरर आया है उस एरर को डेटाबेस में स्टोर कर दें। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ डेटाबेस में, इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है, डेटाबेस है, उसका नाम क्या है, डेमो एग्जाम्पल। तो इसी पर राइट क्लिक करना है, जिस भी डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है, यहाँ पर आएंगे न्यू क्वेरी पे, तो क्वेरी विंडो ओपन होकर जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारा टेबल बनेगा वो डेमो एग्जाम्पल डेटाबेस के अंदर हमारी ये टेबल बनने वाली है। ओके, और यहाँ पर देखो आपका वो जो भी डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना है, जिस टेबल में हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा एक्सेप्शन आया है ना, वो एक्सेप्शन का डिटेल हम उसमें रखेंगे। तो टेबल का नाम क्या होगा, TBL, इसका नाम दे देते हैं एक्सेप्शन लॉग। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, ये देखो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका। अब पहला जो कॉलम होगा वो होगा आईडी का। आईडी क्या, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी 1,1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और एक एक का इंक्रीमेंट होता रहे। फिर इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इसको क्या कर दें, प्राइमरी की कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी की और नॉट नल, ये देखो ये हमारा हो गया, आईडी बन गया। आईडी के बाद हमारा जो अगला कॉलम होगा वो होगा आपका एक्सेप्शन मैसेज। एनवेयर केयर, और मुझे नहीं पता कि लेंथ कितनी होगी आपके एक्सेप्शन की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम, जितना भी हो सके मैक्सिमम, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल होगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है लॉग डेट। देखो क्या डेट होगा, ठीक है, जिस डेट को आपने जैसे लॉग किया था इसमें क्या लिखेंगे, डेट टाइम करके एक आता है इसका डेटा टाइप, और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, नल, भाई बाय डिफ़ॉल्ट नल है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सोर्स, जो भी डिफेक्ट है उसका सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा एनवेयर केयर, और सोर्स को मैं कर देता हूँ भैया 50 सपोज की, ठीक है, एनवेयर केयर, और इसको भी मैं कर देता हूँ मैक्स। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट नल। ये देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। अब इसमें आप चाहो तो एक चीज़ और दे सकते हो, जैसे कि आप यूज़र का नाम भी दे सकते हो, जो बंदा लॉगिन किया है उसका भी नाम दे सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आप देखो इतनी चीज़ें तो मेन है, हमारा एक्सेप्शन है क्या, किस डेट को हुआ था, सोर्स क्या है और ट्रेस क्या है। ठीक है, तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो आपका ये टेबल बन जाएगा, टेबल क्रिएटेड, और टेबल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, TBL एक्सेप्शन लॉग। ये देखो अपना टेबल, और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो नीचे आपको टेबल दिखाई दे रहा है। अब जब हमारा ये टेबल बन गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल में क्या इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है जो भी एक्सेप्शन आएगा उस एक्सेप्शन को इसमें क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए ना हमें अब एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जस्ट अ मिनट, स्टोर प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर बनाने के लिए ना आप सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट से क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं। अब प्रोसीजर का नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे एसपी मतलब प्रोसीजर, और फिर उसका नाम क्या होगा, लॉग एक्सेप्शन, ऐसे कुछ। तो जो भी यूजर डिफाइंड नेम आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर क्या है, @ क्लास 1 है। अब हमें एक मेथड बनाना है इसमें, ऐड पे आ जाओ, यहाँ पर देखो क्लास है ना, क्लास एक क्रिएट करेंगे। अब इस क्लास का नाम हम क्या देंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास 1 के अंदर अब हमें एक मेथड बनाना है, क्लास 1 है ये, ठीक है। आपका जो भी मेथड का नाम होगा लॉग एरर टू डेटाबेस, ओके।
तो मान लो ऐसा कुछ हमारे क्लास 1 के अंदर अब हमें एक मेथड बनाना है। ये हमारा कैसा होगा, मैंने बोला ये पैरामीटराइज होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन एरर टू एक्स डेटाबेस पैरामीटर्स में रहेगा। तो मान लो ऐसा कुछ हमारे अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ये हमारा कैसा होगा, मैंने बोला ये पैरामीटराइज होगा, तो यहाँ जो भी मेथड का नाम होगा लॉग एक्स, ये देखो एरर पैरामीटर इसमें रहेगा डेटा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा कैसा होगा, मैंने बोला ये पैरामीटराइज होगा, तो यहाँ पर अब हम इसमें अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, यहाँ पर हम कुछ अपना यूजर डिफाइंड मैसेज अपेंड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, यहाँ पर हम कुछ अपना यूजर डिफाइंड मैसेज अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा क्लास इनिशियली जो पहला लाइन बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये पैटर्न है स्ट्रिंग का, और यहाँ पर इसमें अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, यहाँ पर फिर ये जो आप दो लाइन देख रहे हो, ये तो न्यू लाइन की मैंने दो लाइन का स्पेस आपको इनिशियली जो पहला लाइन हो उसमें कुछ इस तरीके से ये पैटर्न है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे लिखा हुआ है एरर लॉग, और फिर ये इस तरीके से हो। फिर ये जो आप दो लाइन देख रहे हो, ये न्यू लाइन के लिए दो लाइन का स्पेस आपको यहाँ पर देखो मैंने कहा कि इनिशियली जो पहला लाइन हो उसमें कुछ इस तरीके से दो लाइन के स्पेस के बाद आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर लॉग, स्ट्रिंग बिल्डर ये इस तरीके क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर ये जो आप दो लाइन देख रहे हो, ये न्यू लाइन के लिए दो लाइन का स्पेस आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड करना है, दो लाइन के स्पेस के बाद आपको लिखना है एक मेथड होता है स्ट्रिंग बिल्डर डॉट गेट क्लास का ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन का टाइप मिल जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नया लाइन का स्पेस लेंगे, अपेंड करना है इसमें, फिर से एक आपको एरर मैसेज जो है दो लाइन के डॉट ये डॉट लिखना है टाइप, फिर आपको स्ट्रिंग बिल्डर कर रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नया लाइन का फॉर्मेट लेंगे, लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड करना है इसमें एक्स डॉट एरर टाइप, हम जो टेक्स्ट की फॉर्मेट लगा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा, टाइटल आ जाएगा, उसके बाद हम इसलिए क्या कर रहे हैं हो जाएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेट यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नया लाइन का टेक्स्ट जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, और फिर से एक आपको एरर मैसेज जो है फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, एरर मैसेज चाहते हैं, सबसे पहले ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, एरर का ये ना, उसके बाद हम बिल्डर दो स्पेस के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंडीशन लगाना है, इफ कंडीशन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ओके, एरर का मैसेज जो जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हम सबसे जो एरर का सबसे पहले ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, टाइटल ऊपर आएगा, उसके बाद हम क्या नया लाइन, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेस लगाना वैल्यू है, और फिर जो भी टाइप होगा नल पब्लिक स्टैटिक वाइड, आपका जो भी मेथड का नाम होगा लॉग एरर टू डेटाबेस, ओके। तो मान लो ऐसा कुछ हमारे फंक्शन का नाम है। अब ये हमारा कैसा होगा, मैंने बोला ये पैरामीटराइज होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन ई एक्स, ये देखो एक पैरामीटर इसमें रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दो लाइन के स्पेस के बाद आपको लिखना है इनिशियल स्ट्रिंग बिल्डर पहला लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से डॉट पैटर्न है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे लिखा हुआ है एरर लॉग, और फिर ये इस तरीके से स्ट्रिंग बिल्डर, फिर ये जो आप दो लाइन देख रहे हो अपेंड करना है न्यू लाइन के लिए, दो लाइन का स्पेस मेथड हो जाएगा ex डॉट गेट टाइप, तो आपको एक्सेप्शन का टाइप मिल जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नया लाइन का स्पेस लेंगे, न्यू लाइन, और फिर से एक आपको एरर मैसेज जो होगा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड करना है इसमें एक्सेप्शन टाइप, और एक मेथड होता है ex डॉट गेट टाइप, तो आपको एक्सेप्शन का टाइप मिल जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नया लाइन का स्पेस लेंगे, न्यू लाइन, और फिर से एक आपको एरर मैसेज जो होगा ex डॉट एरर मैसेज, वो एरर मैसेज इस पर लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये ना स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हम सबसे चाहते हैं कि सबसे पहले ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, टाइटल ऊपर आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो स्पेस के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन का टाइप, और फिर जो भी टाइप होगा एक्सेप्शन का वो प्रिंट कर देंगे, फिर एरर का मैसेज जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट कर देंगे, और फिर जो एरर का सोर्स, तो वो सोर्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। फिर से हम क्या लेंगे, एक नया लाइन, ओके। अब हमें एक कंडीशन लगाना है, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन का काम क्या है कि आप ये चेक करो कि भाई ट्रेस की जो वैल्यू है एक्सेप्शन में, स्टैक ट्रेस नल है कि नहीं है। अगर नल ना हो तो जो भी ट्रेस होगा वो इसकी जो वैल्यू है ना, एक्सेप्शन ट्रेस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अगर वो नल हुआ तो फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, एक एक्सेप्शन इनर एक्सेप्शन क्लास का आपको क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वाइल लूप क्रिएट करना है मेरे भाई। अब वाइल लूप क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये नल नहीं हुआ, इनर एक्सेप्शन आपका अगर इसमें कोई वैल्यू है, तो क्या करेंगे, फिर से देखो वही काम कर रहे हैं हम, दो लाइन का स्पेस लेंगे, क्या आपका मेथड है, क्या आपका मैसेज है, क्या आपका एरर सोर्स है, ठीक है।
और फिर लास्ट में क्या है आपका वो ट्रेस डिटेल क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। एंड ये जब सारा डिटेल आ जाए ना तो हमें क्या करना है, अब हम डेटाबेस में जाके पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, जो भी डिटेल है वो उसमें सेव कर देंगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में अब यहाँ पर हम सेव करेंगे रिकॉर्ड, लाइक सेव इनटू डेटा, सेव रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें बनाना है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मैंने बोला स्ट्रिंग, इसका नाम क्या होगा, कनेक्शन, और इसमें हम क्या देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ये देखो। ठीक है, और जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड होगा ना वो इस कनेक्शन वाले वेरिएबल में आ जाएगा और फिर इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। और जब हमारा कनेक्शन डन हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ओके, ये देखो एसक्यूएल कमांड को दो चीज़ चाहिए होती है, पहला होता है आपका कनेक्शन और दूसरा होता है आपका स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा और आपका कौन आ जाएगा। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर का कौन सा आएगा, यहाँ पे हमने स्टोर प्रोसीजर अभी क्रिएट किया है ना, ये वाला स्टोर प्रोसीजर, इसका नाम क्या है, ये sp log, ये स्टोर प्रोसीजर यहाँ से कॉपी और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अगर हमने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर दिया है तो आपका क्या होता है, cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे। अब जरा बात करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आएगा कहाँ से, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सिंपल से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एंटर करो, यहाँ पर आप कोई भी एक कंट्रोल, देखो कोई भी एक कंट्रोल ले लो, चाहे तो आप ड्रॉप डाउन ले लो। देखो मैंने ले लिया ड्रॉप डाउन। ठीक है, सिंपली कहाँ आ जाओ, डिज़ाइन व्यू पे आ जाओ। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद जस्ट अ मिनट, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, इसके स्मार्ट टैग पे क्लिक करो, यहाँ पर चूज डेटा सोर्स पे आ जाओ। अब यहाँ से क्या करेंगे, नया डेटा सोर्स। ठीक है, और यहाँ से एसक्यूएल सेलेक्ट करो, ओके पे क्लिक करो और यहाँ से क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पे, इस पर क्लिक करना, कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ से डेटाबेस आपका एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे सर्वर का नाम देखो, हमारा ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो देखो, जब आप अपना एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करोगे ना, सबसे पहले ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे जो सर्वर नेम है ना, ये सर्वर नेम कर लो कॉपी। ठीक है, और इसी सर्वर नेम को क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस सर्वर नेम में पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से क्या आएगा कि सेलेक्ट डेटाबेस, तो यहाँ पर आ जाओ ड्रॉप डाउन में, हमारा जो डेटाबेस है ये है डेमो एग्जाम्पल। ये डेमो एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, टेस्ट पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ ओके पे क्लिक करोगे ना, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये कनेक्शन बन के आ गया। और जैसे आप इस पर टिक करोगे ना तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, जब ये कॉपी हो जाए, बाकी सारी चीज़ें इसको अनचेक कर दो क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा कॉपी हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, इसको सेव कर लो। वापस चलेंगे हम अपने कोड में। कोड में आने के बाद, सॉरी, क्लास के अंदर अब हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो इसमें क्या है, डेटा सोर्स हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो भी नाम है वो आ गया। यहाँ पर हमारा डेटाबेस का जो नाम है डीबी एग्जाम्पल। इंटीग्रिटी सिक्योरिटी हमारा यहाँ पे ट्रू है क्योंकि हम विंडो ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है। ओके, अगर इसमें और भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर @ लगा लो ऐसे। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा काम। ओके फाइन, तो ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो ना, इस पैरामीटर को आप ऐसा भी कर सकते हो, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें कितनी वैल्यू चाहिए, कम से कम हमें 2 वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमारे जो स्टोर प्रोसीजर है उस स्टोर प्रोसीजर में हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं। देखो ये मैंने बोला है कि टोटल कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम है जिसमें से आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और सोर्स, और देखो यहाँ पे क्या, डेट की वैल्यू आएगी कहाँ से, गेट डेट, ये गेट डेट मेथड से आएगी इसकी वैल्यू। और हम ट्रेस के लिए क्या दे रहे हैं, नल। देखो इस वाले ट्रेस कॉलम के लिए हम दे रहे हैं नल। तो हमें इस पे हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्सेप्शन का मैसेज जो है वो चाहिए और जो सोर्स है वो, बस ये 2 डिटेल हमें चाहिए यूज़र से।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला हमारा हो जाएगा इसमें क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन कॉमा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब भी देखो जो भी एक्सेप्शन में जो लिखा हुआ है पहला हमारा हो जाएगा ये, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने बोला ये आएगा आपका इसके लिए, और इसकी जो वैल्यू होगी ये कहाँ से आएगी, एक्सेप्शन की, ओके। तो फिर इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस पे आ जाओ, और जो सेकंड आपका है वो क्या है, सोर्स के लिए। तो देखो सोर्स के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे, सोर्स, और ये कॉमा। अब देखो इसमें क्या देखना है हमें, एक्सेप्शन जो मैसेज कॉलम है इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, और दूसरा हमारा जो सोर्स है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर देखो ऊपर में आपने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, सारी वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका स्ट्रिंग बुल्डर का जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसी में सब कुछ आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेप्शन मैसेज में दे देंगे ये। और सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब क्या भैया, हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन का कुछ भी नाम हो सकता है। मान लो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ना, तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं ना, कि मतलब माय वेबसाइट है ना, ये देखो हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस का नाम। अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो आपने दे दिया कि भाई इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन को करना है ओपन, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन आपका ओपन होगा, और cmd.execute नॉन क्वेरी ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करेगा, और फिर आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसको आप सेव कर लो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये आपका रहेगा ही रहेगा, दूसरा भी रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, क्लास का नाम क्या है, जस्ट ए मिनट, हमारे पास जो क्लास है उसका नाम क्या है, क्लास 1 डॉट। अब क्लास 1 में कौन सा मेथड है, मेथड का नाम क्या है, लॉग एरर db, यही मेथड है ना। यहाँ पे देखो क्लास 1 के अंदर आपका जो मेथड है क्या नाम है इसका, ये देखो ये मेथड है। तो मैंने बोला किधर गए हम किधर थे, इस पे है ना, ग्लोबल में मतलब हम एप्लीकेशन लेवल बना रहे हैं। इस एप्लीकेशन के किसी भी पेज में अगर आएगा एरर, तो वो कहाँ चला जाएगा, सीधा वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर क्या पास कर देंगे, EX पास कर देंगे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन आ रहा है ये वाला EX स्मॉल में है ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्मॉल में पास कर देंगे, ओके। ये मैंने पास कर दिया। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, सर्वर डॉट ट्रांसफ़र कर देना। आपको जिस भी पेज पे जाना है ना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मान लो ये कोड कॉपी कर लो, और मैं चाहता हूँ कि भाई फिर उसके बाद इस पेज पे मूव कर जाओ 404 एरर पे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन है ये लेके आप मूव कर जाओ उस पर, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सर्वर लिख सकते हो, ठीक है, सर्वर डॉट ट्रांसफ़र। तो इंटरनली URL आपका ओके, आप देख पा रहे हो, ये देखो रन हुआ और पूरा का पूरा XML से रिकॉर्ड हमारा दिख गया, ठीक है। बट अब इसी में मैं थोड़ा सा मिस्टेक करने वाला हूँ। इस कोड में आ जाते हैं। मैंने कहा ये जो फाइल है, इस फाइल का नाम कुछ और है, ठीक है। ये देखो फाइल का नाम मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। बट एग्जीक्यूट करने से पहले ना एक बार आते हैं यहाँ पे टेबल में आते हैं। देखो टेबल में ये सेलेक्ट वाली क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की, तो हमारा टेबल देखो पूरी तरीके से एम्प्टी है, ठीक है। और अभी हमने क्या किया है, सोर्स कोड में फाइल का नाम चेंज कर दिया। फाइल का नाम चेंज कर दिया तो डेफिनेटली क्या एरर आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इस पर राइट क्लिक किया और ये मैंने इस पर रन किया इसको। जैसे मैंने इसको रन किया ना, यहाँ पे देखो, ये देखो ये रन हो रहा है। और अगर एरर आएगा, ओके, अभी क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और इवन कि हमारा वो जो पेज है वो ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, ठीक है। वो पेज ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ, ये भी हमें चेक करना है एक बार। ओके, बट एक बार हम डेटाबेस चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू इसमें आ गया है क्या नहीं। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू नहीं आया, ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये तो हम क्या करेंगे, देखो यार हमें ट्राई कैच नहीं लगाना है ना, हमें क्या नहीं लगाना, ट्राई कैच नहीं लगाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने तो एप्लीकेशन लेवल यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एरर हैंडलिंग कर ही रहे हैं ना एप्लीकेशन लेवल। तो हमें ये ट्राई कैच नहीं लगाना। अब हमें फिर से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सब कुछ सेव करो, यहाँ पे सब कुछ सेव करो, राइट क्लिक और व्यू इन ब्राउज़र। ओके, शायद इस बार ये रन कर जाए, देखते हैं। तो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। पुराने टैब हम क्लोज कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो अभी देखो ये रन तो हो गया, बट अभी भी यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है।
और हमारा ये टेबल भी खाली है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा ओके फाइन। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं कि हमारे पास ये जो क्लास में हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम पूरा कट कर लेते हैं, ये मेथड ही यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। क्लास से हमने इसको कट कर लिया, इसको क्या करेंगे, इसी पेज में यहाँ पर हम एक फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर इसी पेज पे हमने ये बना दिया ये वाला फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर सारी चीज़ें हैं ही, ठीक है, ये फंक्शन हमने यहीं बना दिया। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि ये है ना, जैसे ये जो फंक्शन है, इसी तरीके से एक फंक्शन हमारा बनता है पेज के लोड इवेंट पे। हम मान लो हम चाहते हैं कि पेज का ये लोड नहीं, ये एरर होगा, पेज का एरर, पेज के एरर पे जब भी पेज में एरर आएगा तो जो भी कोड हमने किया ना global.axpx में, ये सारा कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, ये सारा कोड यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, इस कोड को हमने ब्लॉक क्या बोलते हैं उसको, कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको भी सेव कर लो यार एक बार। और यहाँ पर इस पेज के एरर में हमने वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लास का नाम नहीं लगाना है इसमें, ये देखो डॉट भी नहीं लगाना है, परफेक्ट। तो ये चीज़ होगा यहाँ पे, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये चीज़ आएगा, और जब ये कॉल होगा तो इसमें ये पास हो जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम इसको अब डीबग करेंगे। देखो, एक यहाँ पे लगा दिया चेक पॉइंट और एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, राइट। तो हमने डीबग करेंगे अब हम इसको। तो बिल्कुल देखो, कोड हमारा सही है। अब हमने क्या किया था, इस बार हम पेज लेवल लेके चल रहे हैं कि अगर पेज लेवल पे काम कर रहा है तो फिर हम ट्राई करेंगे ग्लोबल पे करने के लिए। तो अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि फाइल मिला ही नहीं। और जब फाइल नहीं मिला तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस पर क्लिक करो, एरो पे। तो जैसे आप इस एरो पे क्लिक किया आपने, अब ये आपका एक्सेप्शन तो आ चुका है। अब कर्सर आएगा यहाँ पे पेज एरर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करो, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कर्सर यहाँ पर आ गया सडनली, वहाँ एरर आया तो सडनली वो पेज एरर पे आ गया। और फिर यहाँ पे क्लिक करो, ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करो, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट में देखो ये वैल्यू आ गई, कुड नॉट फाउंड फाइल ऑन सी ड्राइव पे, लोकेशन आ गया। अब क्या करेंगे, लॉग एरर वाला मेथड है ये, ठीक है। अभी देखो जो भी येलो हाईलाइटेड है ना, यानी कि अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगा तो सडनली वो इस वाले मेथड में आ गया, यहाँ पर लॉग एरर वाले डीबी जो फंक्शन बनाया आपने, मेथड बनाया, इसमें आ गया। अब वो क्या करेगा, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। देखो अब ये एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फाइन। अभी वापस यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये इफ़ जो कंडीशन है ट्रू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एरर जो ट्रेस की वैल्यू है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब वाइल पे आ गए, वाइल क्या है, डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये कंडीशन फेल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये आपका क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका है स्टोर प्रोसीजर और ये आपका कनेक्शन, ओके फाइन। और ये आपका, इसमें देखो सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो इसमें जो भी आपने दिया है ना, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये स्ट्रिंग बुल्डर वाले ऑब्जेक्ट में। अब उसके बाद ये वाली लाइन, कनेक्शन ओपन हुआ, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्या कह रहा है, कॉन डॉट ओपन, व्हाट इज दिस, इनवैलिड ऑपरेशन है, इंस्टेंस फेलियर। क्यों भैया ये फेल क्यों हो गया, कनेक्शन आपका ओपन नहीं हो पाया, क्यों, ओके। यहाँ पर छोटा सा एक इशू है, कनेक्शन का प्रॉब्लम ना, कनेक्शन का प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करो, ये मैंने कट किया, इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, देखो कॉन डॉट ओपन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन, ठीक है, मैंने लगा इफ़ कंडीशन। इफ़ के अंदर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ़, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन डॉट स्टेट, ठीक है, कॉन डॉट स्टेट इक्वल टू क्या होगा, ये कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज, ओके। अगर ये क्लोज हुआ ना तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन कर देंगे, ओके।
और फिर इसी को कॉपी कर लो यहाँ पर, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दो इफ़ कॉन डॉट स्टेट इजकल टू कनेक्शन स्टेट डॉट, अगर ओपन हुआ ना तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है। तो cmd डॉट पैरामीटर, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ठीक है, ये वाला कोड नहीं काम कर रहा है ना, ये वाला सर्वर डॉट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब हमें यहाँ पर जाना है, ठीक, यहाँ पर जाना है। तो ठीक है, इसके बाद आपका ये होगा, इसमें आपको ये वाली फ़ाइल नहीं मिल रही क्या, ये वाली फ़ाइल तो होगी। ठीक है, अगर ये कोड नहीं रन कर रहा है कोई बात नहीं, इस कोड को हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमारा जो मेन काम था कि हमें डेटाबेस में अपना एक्सेप्शन का डिटेल डेटाबेस में लेके स्टोर करना है। तो देखो डेटाबेस में ये डिटेल आ चुकी है। ओके, तो ये डिटेल डेटाबेस में आ चुकी है। अब हमारा ये तो रन कर गया। अब अगर हमारा ये रन कर गया तो हमें क्या करना है, देखो हमने क्या किया था, इसको हमने कहाँ से कॉपी किया था, इसको हमने किया था जो हमने क्लास फाइल था, क्लास फाइल। तो वापस क्या करेंगे, इसको क्लास फाइल में लाके पेस्ट कर देते हैं। देखो वापस हमने क्लास फाइल में पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम, क्लास 1 डॉट जो भी आपका एरर मेथड हो। ठीक है, अब मैंने वापस इसको क्लास फाइल में डाल दिया। क्लास फाइल में डालने से क्या होगा कि अब ये एक सेपरेट क्लास फाइल होगी। ठीक है, इसको आपको जब भी मॉडिफाई करना होगा तो सिंपली इस फाइल पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी आपका सारा डिटेल देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। वापस हम क्या करेंगे, इस पेज को रन करने वाले हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड व्यू इन ब्राउज़र, तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। जस्ट मिनट। ओके, तो अगर एरर आया होगा तो क्या होगा, प्रॉपर आपको डेटाबेस में इसकी एंट्री मिल जाएगी। एग्जीक्यूट करो, ये देखो। ठीक है, दूसरा एरर आ गया, अभी आया, जस्ट आप टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो जितनी बार आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार आपको ये एक्सेप्शन का एरर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, एसक्यूएल एक्सेप्शन एसक्यूएल। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पर आ जाओ। अगर जस्ट मिनट, इस टेबल पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर एडिट 200 पे आ जाओ ना। ये देखो, ये प्रॉपर आपका देखो जो भी मैसेज था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्सेप्शन का। ठीक है,